नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र कवि अमर अद्वितीय मथुरा से। कहानियों की श्रृंखला में आज लेकर उपस्थित हूं एक और कहानी जो उज्बेकिस्तान की लोक कहानियों में, लोक कथाओं में प्रचलित है। बहुत ही रोचक कहानी है। एक देश की लोक कथाएं दूसरे देश की लोक कथाओं से थोड़ी भिन्न होती हैं, किंतु उनकी आत्मा, उनकी मूल धारा जनजीवन से, ग्रामीण अंचल से और गरीबी से जुड़ी होती है। उसी प्रकार की एक लोक कथा क्रूर बादशाह। तो आनंद लीजिए। क्रूर बादशाह शीर्षक की यह एक कहानी जो उज्बेक राज्य की लोक कथा है। बहुत समय पहले एक देश में क्रूर बादशाह राज करता था। एक बार पता नहीं क्यों उसने एक नया हुक्म जारी किया। जिस आदमी के घर में कोई आदमी मरे, उस घर का मालिक उसकी लाश उठाकर छत पर ले जाए और एक छत से दूसरी छत पर होकर ही कब्रिस्तान तक लाश को ले जाया जाए। जो कोई इस आज्ञा का पालन नहीं करेगा उसे मौत की सजा दी जाएगी। ऐसा हुक्म राजा ने सुनाया। उस देश में एक बहुत बूढ़ा कत्थक रहता था जिसके सारे बाल पक चुके थे। वह बादशाह के पास गया और बोला। उसके बोलने से पहले राजा ने उससे पूछा, तुम यहां किस लिए आए हो? वह व्यक्ति बोला, क्या प्रजा भूख, गरीबी और तुम्हारे अत्याचारों से कम परेशान है जो तुमने एक और नया बेतुका हुक्म जारी किया है? मरे हुए को दफनाने के लिए उसके रिश्तेदार 5 और कई बार तो 10-10 दिन तक परेशान होते हैं। तुम्हें इसमें क्या आनंद आता है? बादशाह आग बबूला हो गया। लोग कहते हैं कि बूढ़े बुद्धिमान होते हैं। बादशाह बोला, पर वास्तव में यह झूठ है। कोई सिरफिरा बूढ़ा आकर मुझे सीख दे रहा है। इसे पकड़कर फौरन फांसी दे दो। उसने जल्लादों को बुलाकर हुक्म दिया। इसके बाद बादशाह ने एक और नया हुक्म निकाला। सब सफेद दाढ़ी वाले बूढ़ों के सिर धड़ से अलग कर दिए जाएं। वे अब जीने लायक नहीं हैं। जल्लाद हर घर में घुसकर सफेद दाढ़ी वाले बूढ़ों को पकड़कर उनके सिर काटने लगे। कुछ बूढ़ों ने भागकर अपनी जान बचाई। कुछ तहखानों और तलघरों में छिप गए। जिसे जहां जगह मिली वह वहीं छिप गया ताकि उसे कोई ढूंढ न पाए और उसकी जान बचे। एक बार बादशाह ने 30 वर्ष तक की आयु के सैनिकों को कूच के लिए तैयार होने का हुक्म दिया और कहा, जिसे 31वां वर्ष लग चुका है उसे छोड़ दिया जाए। ऐसे लोग कमजोर होते हैं। ऐसा उसने सोचा। बादशाह का एक वजीर था, प्रधानमंत्री था। वह बादशाह को समझाने लगा, हुजूर, आपने क्यों ऐसा हुक्म निकाला? पर बादशाह तो सहन ही नहीं कर पाता कि कोई उसे रोके टोके या सुझाव दे। अरे बेवकूफ, तुम क्या समझोगे? वह वजीर पर टूट पड़ा। फिर कभी मुझे सीख देने की हिम्मत मत करना। अगर तुमने दूसरी बार ऐसा कहा तो तुम्हारे मुंह में पिघला हुआ शीशा भरवा दूंगा। एक दिन बादशाह ने अपनी सेना के साथ कूच किया। बादशाह के सिपाहियों में जाकिर नाम का एक नौजवान था। उसका पिता 80 साल का बूढ़ा था। उन दिनों जब बादशाह के हुक्म से 45 वर्ष से ज्यादा उम्र वालों के सिर काटे जा रहे थे, जाकिर ने अपने पिता को कहीं छिपा दिया था। बादशाह की फौज के चूक करने से पहले अपने पिता से मिलने आया जाकिर। बूढ़ा बोला, अरे प्यारे बेटे, तुम जाओगे
तो वापस लौटकर आ सकोगे या नहीं कोई नहीं जानता। तुम्हारे सिवा मेरा और कौन है जो मुझे खाना खिलाए और मेरा ख्याल रखे? तुम्हारे जाने के बाद मैं किस तरह जिंदा रह पाऊंगा? तुम बादशाह के पास जाकर कह दो कि वह मुझे मार डाले, मुझे दफना कर तुम बेफिक्र होकर चले जाना, या फिर मुझे अपने साथ ले चलो। जाकिर अपने पिता को ऐसी हालत में न छोड़ सका। उसे एक सुझाव, उसके एक युक्ति सूझी अपने मन में। उसने एक संदूक बनवाया और अपने पिता को संदूक में बंद करके अपने साथ ले गया, सेना के साथ। बादशाह अपनी फौज के साथ बहुत दूर के एक देश पर चढ़ाई करने निकला। चलते चलते हुए लोग ऊंचे पहाड़ियों के पास पहुंचे। पहाड़ों की तलहटी में एक बहुत बड़ी नदी बहती थी। उसका पानी बड़े शोर और गरज के साथ बह रहा था। बादशाह ने अपनी फौज को नदी के किनारे पड़ाव डालने का हुक्म दिया। बादशाह को शाम होने पर एक आश्चर्यजनक प्रकाश दिखाई दिया। नदी के तल में रात के अंधेरे में जगमगाते तारों की तरह दो बड़े हीरे चमक रहे थे। बादशाह ने एक सिपाही को गोता मारकर नदी के तल में से हीरे निकाल लाने का हुक्म दिया। सिपाही ने गहरे पानी में गोता लगाया पर वह वापस न लौटा। बादशाह ने दूसरे सिपाहियों को बुलाया। उन सब ने एक एक करके गोता लगाया पर उनमें से कोई भी पानी के ऊपर वापस नहीं दिखाई दिया। एक सिपाही ने बादशाह का विरोध करने का साहस किया। हुजूर, वह बोला, इतने गहरे पानी में नदी के तल तक पहुंच पाना संभव नहीं है। हम लोग बेकार ही अपनी जान गंवाए जा रहे हैं। अरे बेवकूफ, बादशाह चिल्लाया, अगर नदी गहरी होती तो क्या उसके तल में पड़े हीरे दिखाई देते? जबान खोलने के लिए तुम्हारा सिर काटा जाएगा। जल्लादो, यहां आओ, इस नौजवान का सिर काट दो। सिपाही का सिर काट डाला गया। बादशाह ने दूसरे सिपाहियों को भी नदी में गोता लगाने के लिए मजबूर कर दिया। जब जाकिर की नदी में गोता लगाने की बारी आने वाली थी तो वह भागकर अपने खेमे में पहुंचा और संदूक खोलकर रोते हुए कहने लगा, अलविदा अब्बाजान, मुझे माफ करना, मुझे बुरा मत समझना। क्या हुआ बेटा? घबराए हुए पिता ने पूछा। जाकिर ने अपने पिता को बादशाह के हुक्म के बारे में सब कुछ बताया और यह भी बताया कि अब तक कितने लोग मारे जा चुके हैं नदी में कूद कूद कर। थोड़ी देर सोचने के बाद बूढ़ा बोला, क्या नदी के किनारे कोई पेड़ है? जी है, बेटे ने जवाब दिया। तब हीरे नदी में नहीं, पेड़ पर हैं। पानी में सिर्फ उनकी परछाई नजर आ रही है। बेटा, तुम वह जगह अच्छी तरह देख लेना और जब तुम्हारी बारी आए तो भागकर पेड़ के शिखर पर चढ़ जाना। हीरे चिड़िया के घोंसले में रखे हैं। उन्हें अपनी कमर में बांधकर तुम वहीं से नदी में छलांग लगाना और फिर किनारे पर आना। जाकिर पिता से विदा होकर बादशाह के पास आया। बादशाह ने उसे नदी में गोता लगाकर हीरे लाने का हुक्म दिया। जाकिर पेड़ की तरफ भागा और उसके ऊपर चढ़ गया। तुम पेड़ पर क्यों चढ़े? बादशाह चीखा। हुजूर, मैं ज्यादा गहरा गोता लगाने के लिए पेड़ के शिखर से कूदूंगा। हीरे अगर जमीन के नीचे भी छिपे हुए होंगे तो भी मैं उन्हें निकाल कर ले आऊंगा। पेड़ पर चढ़कर जाकिर ने देखा, चिड़िया के घोंसले में दो हीरे चांदनी में झिलमिला रहे हैं। उसने फौरन उन्हें उठाकर अपनी कमर में बांध लिया और वहां से पानी में छलांग लगाकर गायब हो गया। जब जाकिर अपने पिता के पास था तो बादशाह ने ऐलान किया था, जो कोई बिना हीरे लिए पानी से बाहर आएगा उसकी खाल उधेड़ दूंगा। थोड़ी देर में जाकिर पानी में से निकला और उसने दोनों हीरे बादशाह को दे दिए। शाबाश, बादशाह ने उसकी तारीफ की और पीठ थपथपाई। सुबह बादशाह की फौज नदी के किनारे किनारे आगे बढ़ी। एक जगह उन लोगों को बहुत सारी चींटियां दिखाई दी।
यहां चींटियां क्यों चल रही हैं? ये क्या कर रही हैं? बादशाह ने पूछा। पर कोई भी जवाब न दे पाया। बादशाह बोला, मैं रोजाना 2 आदमियों से यह सवाल पूछूंगा। जिसका जवाब मुझे अच्छा लगेगा उसे इनाम दूंगा, और जिसका जवाब मुझे पसंद नहीं आएगा उसका सिर कटवा दूंगा। बादशाह का हुक्म सुनकर जाकिर फिर अपने पिता के पास आया और उन्हें यह बात बताई। बूढ़ा बोला, तुम बादशाह के पास जाओ और कहो कि तुम उसके सवाल का जवाब देना चाहते हो। कहो, नदी के पैंदे में घी का खाली बर्तन पड़ा है, और अगर नदी के पैंदे में घी का खाली बर्तन पड़ा है इसलिए यहां चींटियां इकट्ठी हो रही हैं, और अगर बादशाह बर्तन निकाल कर लाने को कहे तो कहना अभी लेकर आता हूं। इसके बाद पेड़ पर चढ़कर निशाना लगाकर बादशाह पर तीर चलाना। निशाना ऐसा लगाना कि तीर सीधा उसके मुंह में लगे और वह फौरन मर जाए। इस एक आदमी के कारण कितने आदमी बेकार ही मारे जा रहे हैं। जाकिर बादशाह के पास पहुंचकर बोला, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। हुजूर, नदी के पैंदे में घी का एक खाली बर्तन पड़ा है, इसलिए चींटियां यहां मंडरा रही हैं। बादशाह आग बबूला हो उठा। घी का खाली बर्तन पानी में पड़ा है, फिर चींटियां यहां क्यों चक्कर लगा रही हैं? जवाब हमें पसंद नहीं। बादशाह ने कहा और जल्लादों को बुलाकर जाकिर का सिर काटने का हुक्म दिया। जाकिर ने मिन्नत की, हुजूर, अगर आप इजाजत दें तो मैं पानी में से घी का खाली बर्तन लाकर आपको दिखाऊं। ठीक है, लाकर हमें दिखाओ, बादशाह ने हुक्म दिया। जाकिर फौरन भागकर पेड़ पर चढ़ गया और एक मजबूत डाल पर बैठकर उसने बादशाह के मुंह पर निशाना लगाकर तीर छोड़ा। तीर सीधा बादशाह के मुंह में लगा और आर पार हो गया। बादशाह वहीं पर ढेर हो गया। जब जाकिर पेड़ से उतरा तो सारे सिपाहियों ने भागकर उसे अपने गले लगा लिया और खुशी से बोले, तुमने बहुत ही अच्छा किया। जाकिर बोला, यह मैंने नहीं, मेरे अब्बाजान ने किया है। बड़े अफसोस की बात है कि इस क्रूर बादशाह के कारण इतने लोग मारे गए। सारे सिपाही बुद्धिमान बूढ़े के पास पहुंचे और उन्हें क्रूर बादशाह से छुटकारा दिलवाने के लिए धन्यवाद दिया और बड़ी इज्जत के साथ उस बूढ़े को अपना नया बादशाह चुन लिया। मित्रों, मुझे पूरी आशा है कि आपको यह कहानी बहुत अच्छी, रोचक, आनंददायक और ज्ञानवर्धक भी लगी होगी। ऐसी और अन्य कहानियां सुनने के लिए, मोटिवेशनल कहानियां और प्रसंग सुनने के लिए हमसे जुड़े रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन मित्रों ने यह वीडियो अंतिम बिंदु तक देखा है और चैनल को सब्सक्राइब भी किया है, उनका मैं विशेष आभार करते हुए प्रणाम करता हूं। धन्यवाद।